अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि मैं मलयालम में नहीं बात कर सकता और कन्नड़ा भी सही मेरी उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए उर्दू में बात करता हूँ। स्टेज पे जो हमारे बुज़ुर्ग हैं इस आज के इस जलसे के, और स्टेज के मुल्क के कोने कोने से आए हुए नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मैं सबसे पहले माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे आपके ऑर्गेनाइजेशन से कम वाकिफ़ियत है। इसलिए जो भी मुझे कल बताया गया जब मुझे इनवाइट करने आए थे, तो सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। किसी भी समाज में नौजवान उस समाज की ताकत होते हैं। नौजवानों की सही तरबियत उस समाज की और मुल्क की आने वाले उस समाज की दशा तय करते हैं। आज हिंदुस्तान में हम एक जमहूरियत में रहते हैं। 2 दिन पहले ही हमारी जमहूरियत के 75 साल का जश्न मनाए हैं। हमारे मुल्क में अलग अलग मज़ाहिब के लोग रहते हैं, अलग अलग ज़बान बोलने वाले रहते हैं, और अलग अलग जगहों से हम आते हैं, मगर हमारा मुल्क एक है। हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है और वो कॉन्स्टिट्यूशन से मुल्क चलता है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन हमको हक देता है कि हम हमारे मज़ाहिब पर फॉलो करें, उसकी तबलीग करें, उस पर चलें, और किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होगी। कोई भी मज़हब के लोग हो, उनको उनके मज़हब पर क़ायम रहने और उसकी तबलीग करने की भी इजाज़त हमारा आइन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो हम तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। हम पूरे आलम के मुसलमानों के, और हमारा दीन, हमारा एक मकसद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको कुरान दिए हैं। कुरान पर हर मुसलमान ईमान रखता है, और कुरान के ज़रिए से ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम सारे इंसानियत की रहबरी करें। मुसलमान की ज़िम्मेदारी ये है कि कुरान के ज़रिए से इंसानियत की रहबरी करें। तो हम मुसलमान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं हैं। एक चीज़ हम तमाम को याद रखना है
कि हमारी जिम्मेदारी सारी इंसानियत को रहबरी करने का है, सारी इंसानियत को गाइड करने का है, सारी इंसानियत को अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर ले जाने के लिए हम मुसलमान हैं। हम सिर्फ हमारी जन्नत और दोज़ख हासिल करने के लिए ही नहीं है। अल्लाह ने इसीलिए ये कहा है कि दो किस्म के खिदमत हैं, एक हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह जो है बंदा और अल्लाह का रिश्ता है। आपको नमाज, रोज़ा, ज़कात, ये जो भी हमारे फ़राइज़ हैं वो बंदे और अल्लाह का रिश्ता है। अल्लाह अगर उसमें हमारी कोताही हुए तो अल्लाह उसे माफ़ करता है, हम दुआ कर सकते हैं, माफ़ी चाहते हैं अल्लाह से। मगर हुकूकुल इबाद जो है वो हमारी हर इंसान की, यानी हर मुसलमान को उसके इंसानियत को, हमारे जो भी हमारे फ़राइज़ हैं इंसानियत के लिए, दुनिया के लिए, हमारे माहौल के लिए, समाज के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। समाज में हम अपने दीन की तबलीग खिदमत के ज़रिए से करना है। मुसलमान के जो के ऊपर जिम्मेदारियां अल्लाह ताला ने छोड़ी हैं उसको पूरा करने के लिए ही इंसान हम इधर जीते हैं। और उस पर अगर हम समाज में हमारा मुकाम चाहते हैं तो हम समाज को देने वाले बने। समाज यानी हम जो समाज में रहते हैं, जो मुल्क में रहते हैं, जो इंसानों के साथ मिलकर रहते हैं, हम उनके साथ मिलकर रहने का सीखना चाहिए और उनकी मदद करना चाहिए। उनको हमारी ज़रूरत महसूस होना चाहिए, हम कुछ दे सकेंगे उनको समाज में। आज मुझे बहुत सुन के बहुत खुशी हुई कि आपकी जमात ये जो आज समस्ता जमीयतुल उलमा का एक नौजवानों का विंग है, वो सिर्फ दीनी तालीम की तरफ तवज्जो नहीं देते, जो दुनियाई जो हुकूक हैं उसके ऊपर भी ज़्यादा तवज्जो देते हैं और तवज्जो देना ज़रूरी है। आज ज़रा सोचिए साहब, नौजवान हैं, जज्बा है आप में, तो ये सोचिए कि क्यों आज हिंदुस्तान के मुसलमानों का एक हम जायज़ा लेंगे, देखेंगे आज हिंदुस्तान के हम 20 करोड़ हैं या 20-30 करोड़ हैं या 35 करोड़ हैं, मगर कहीं भी हमको हमारा मुकाम नज़र नहीं आ रहा। आप दीन की तरफ से नहीं, एक दुनिया में हम रहते हैं, समाज में रहते हैं। ज़रा सोचिए कि आज हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ किस तरह से बर्ताव हो रहा है। क्या हमारा नौजवान इससे गाफिल है? क्या हमारा नौजवान क्या करना चाहता है? दीन तो हमको सीखना बहुत ज़रूरी है, दीनी इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ दुनियावी इल्म हमारे पास नहीं हुआ तो हम दुनिया में हमारा मुकाम किस तरह से पैदा कर सकते हैं? ये दोनों ज़रूरी हैं। हमारे से कहीं कोताही हो रही है, हम एक को छोड़ते हैं और को पकड़ लेते हैं, एक को पकड़ते हैं दूसरे को छोड़ देते हैं, या दीन को छोड़ देते हैं, सिर्फ दुनिया में लग जाते हैं, या तो दीन के साथ पूरा लग जाते हैं, दुनिया को भूल जाते हैं। जो दुनिया में जो भूले वहाँ हुकूकुल इबाद करना ज़रूरी है, वो भी भूल जाते हैं। तो इसलिए आज के नौजवानों की सही तरबियत ज़रूरी है, उनको सही इल्म देना चाहिए, उनको सही तरीक़े बताना चाहिए, खल्क़ की खिदमत करना चाहिए। यानी हर आदमी की इज्जत हो समाज में,
उसकी ज़रूरत महसूस हो। अगर आज हमारी ज़रूरत समाज को ज़रूरत है तो समाज हमारी इज्जत करेगा, हमारे साथ अच्छा बर्ताव करेगा। तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आप नौजवानों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपकी जो सोच है उसमें ये चीज़ें को अपनाना पड़ेगा। आप अरबी पढ़िए, हाफिज होइए, आलिम होइए, कारी होइए, ज़रूरी है। उसके साथ दुनियावी उलूम भी सीखना चाहिए। अगर हम उसको छोड़ें, इसको पकड़ें, इसको छोड़ें, उसको पकड़ें, तो तुम मुकम्मिल हो नहीं सकते, दुनिया में मुकम्मिल एक इंसान नहीं बन सकते। तो जब मुझे बताया गया, मुझे बहुत खुशी हुई कि हर जगह ये तहरीक हो रही है। हम तमाम बरसों से इस तहरीक में लगे हुए हैं कि इन नौजवानों को असरी तालीम यानी मॉडर्न एजुकेशन भी होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम है और मैं आप तमाम को अल्लाह के रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में दुआ करता हूँ कि सही रास्ता दिखाएं और दीन के सिपाही बन के दीन के और इंसानियत को कि हम आपकी ज़रूरत महसूस करने, इंसानियत की खिदमत करें। इसे अल्फाज के साथ मैं तमाम लोगों का जो उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया है उनका शुक्र अदा करता हूँ। शुक्रिया।